देश में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो हर तरफ चीनी की ही चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत डायबिटीज का एपिसेंटर बनता जा रहा है? और डायबिटीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी रिपोर्ट में शुगर बढ़ गई है। अगर ब्लड शुगर लंबे समय तक कंट्रोल में ना रहे तो धीरे धीरे शरीर के कई जरूरी अंग इसकी चपेट में आ सकते हैं। आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, नसों में परेशानी हो सकती है, हाथ पैर सुन पड़ सकते हैं, पैरों में घाव और संक्रमण गंभीर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता दिल और रक्त वाहिकाओं की बीमारियों का बढ़ता खतरा है। यानी जिस बीमारी को हम अक्सर सिर्फ शुगर बढ़ गई कहकर टाल देते हैं, उसका असर शरीर के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। और सबसे खतरनाक बात, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। बीमारी शरीर के अंदर अपना असर डाल रही होती है और इंसान सोच रहा होता है कि सब ठीक चल रहा है। तो आखिर डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है? कैसे पता चलेगा कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक? कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? और अगर प्री डायबिटीज आ गई तो क्या अभी भी इसे रोका जा सकता है? आज इन सारी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में टाइम्स नाउ ऑफ भारत की खास सीरीज हेल्थ चेक में आप देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज होती क्या है। हम जो खाना खाते हैं, हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में बदलता है। यही ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से बनता है। अब दिक्कत तब होती है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे में ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है और ब्लड शुगर बढ़ जाती है। जब ब्लड शुगर लगातार सामान्य से ज्यादा रहती है तो इसे डायबिटीज कहा जाता है। अब डायबिटीज भी एक तरह की नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पेनक्रियाज की उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है जो इंसुलिन बनाती हैं। इस वजह से शरीर में इंसुलिन बहुत कम बनता है या बनता ही नहीं। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को इंसुलिन की जरूरत होती है। दूसरी और सबसे आम है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें शरीर इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। समय के साथ इंसुलिन का असर कम हो सकता है और ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाने वाली कई चीजें हैं। परिवार में डायबिटीज का इतिहास, ज्यादा वजन, खासकर पेट के आसपास की चर्बी, कम फिजिकल एक्टिविटी और खानपान की कुछ आदतें। इसके अलावा एक स्थिति होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज। कई मामलों में डिलीवरी के बाद ब्लड शुगर सामान्य हो जाती है, लेकिन आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल है कि आखिर पता कैसे चले कि शरीर में ब्लड शुगर बढ़ रही है? क्योंकि डायबिटीज की एक बड़ी दिक्कत यह है कि कई बार ये बिना किसी साफ लक्षण के भी रह सकती है। यानी आपको लगता रहेगा कि सब ठीक है और अंदर ही अंदर ब्लड शुगर बढ़ती रहेगी। फिर भी कुछ संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बार बार पेशाब का आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, बिना किसी खास वजह के वजन कम होना, लगातार थकान महसूस करना, धुंधला दिखाई देना, घाव का देर से भरना, बार बार संक्रमण होना और हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होना। लेकिन इनमें से कोई एक लक्षण होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज ही है। पक्का पता ब्लड टेस्ट से चलता है। सबसे पहले बात करते हैं HbA1c टेस्ट की। इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसके लिए आमतौर पर खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ उस वक्त की ब्लड शुगर नहीं बताता, बल्कि पिछले करीब 2 से 3 महीनों की औसत ब्लड शुगर का अंदाजा देता है। HbA1c अगर 5.7% से कम है तो सामान्य माना जाता है। 5.7 से 6.4% के बीच है तो प्री डायबिटीज की स्थिति मानी जाती है। और अगर 6.5% या उससे ज्यादा होने पर डायबिटीज की संभावना होती है। डॉक्टर जरूरत के मुताबिक दूसरे टेस्ट या दोबारा जांच से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद आता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, यानी रात भर खाली पेट रहने के बाद ब्लड शुगर चेक की जाती है। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम शुगर सामान्य मानी जाती है। 100 से लेकर
125 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच हो तो प्री डायबिटीज की स्थिति हो सकती है, और 125 mg पर DL या उससे ज्यादा होने पर डायबिटीज की संभावना होती है। एक और टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर। इसमें खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती, दिन में किसी भी समय ब्लड सैंपल लिया जा सकता है। अगर ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा आती है और साथ में डायबिटीज के लक्षण भी मौजूद हैं तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है। इसके अलावा OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है। इसमें पहले खाली पेट ब्लड शुगर चेक की जाती है, इसके बाद ग्लूकोज वाला घोल दिया जाता है और करीब 2 घंटे बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक की जाती है। 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम शुगर सामान्य मानी जाती है। 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होने पर प्री डायबिटीज की स्थिति हो सकती है और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा होने पर डायबिटीज की संभावना होती है। अब उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या सिर्फ ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज होती है? नहीं, सिर्फ चीनी खाना डायबिटीज का अकेला कारण नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज के पीछे जेनेटिक्स, वजन, पेट की चर्बी, फिजिकल एक्टिविटी और पूरी डाइट जैसे कई फैक्टर काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप दिन भर मिठाई खाते रहें और कहें कि चीनी से तो डायबिटीज होती ही नहीं। बहुत ज्यादा मीठा और ज्यादा कैलोरी वाला खाना वजन बढ़ा सकता है और ज्यादा वजन टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है। एक और आम गलतफहमी है कि डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों को होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों और युवाओं में भी हो सकती है और टाइप 2 डायबिटीज भी कम उम्र में देखने को अब मिल रही है। इसलिए सिर्फ उम्र देखकर डायबिटीज को खारिज करना सही नहीं है। अब मान लीजिए रिपोर्ट में प्री डायबिटीज आ गई, तो क्या इसका मतलब है कि अब डायबिटीज होकर ही रहेगी? जरूरी नहीं। प्री डायबिटीज को एक चेतावनी की तरह समझिए, यानी शरीर आपको बता रहा है कि अभी संभल जाइए। इस स्टेज पर खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत काम आ सकता है। खाने में सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, उचित मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को शामिल किया जा सकता है। फल भी डाइट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा आपकी व्यक्तिगत जरूरत और ब्लड शुगर की स्थिति पर निर्भर करती है। दूसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब शरीर को चलाइए। वॉकिंग हो, एक्सरसाइज हो या आपकी क्षमता के हिसाब से कोई दूसरी एक्टिविटी। नियमित शारीरिक गतिविधि ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद कर सकती है। अगर आप स्मोक करते हैं तो इसे छोड़ना बेहद जरूरी है, और सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज को सिर्फ शुगर की बीमारी समझना गलती होगी। लंबे समय तक ब्लड शुगर ज्यादा रहने पर इसका असर आंखों, किडनी, नसों, पैरों, दिल और रक्त वाहिकाओं पर पड़ सकता है। इसलिए इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है, लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी इसका पता चलता है उतनी जल्दी इसे मैनेज करने की कोशिश शुरू की जा सकती है। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब आ रहा है, बिना वजह वजन कम हो रहा है, लगातार थकान रहती है या परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, तो डॉक्टर से बात करके ब्लड शुगर की जांच करवाएं। और अगर रिपोर्ट में प्री डायबिटीज आती है तो घबराइए मत और इसे नजरअंदाज भी मत कीजिए। इसे एक चेतावनी की तरह लीजिए, क्योंकि कई बार बीमारी आने से पहले शरीर आपको मौका देता है कि आप अपनी आदतें बदल लें। तो अगली बार जब बाजार में चीनी के दाम की चर्चा हो तो सिर्फ मिठाई की दुकान या किराने की दुकान की तरफ मत देखिएगा। एक बार अपनी हेल्थ रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि बाजार में चीनी कितनी महंगी है इसका पता दाम देखकर चल जाता है, लेकिन आपके शरीर में चीनी कितनी है इसका पता सिर्फ जांच से चलता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।